हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वकार जुनस और आप देख रहे हैं आईटी व्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फेलोज, तो मज़ीद डिस्कशन में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वीलैन क्या होती है, वीलैन हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीलैन स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। हमें वीलैन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमें वीलैन बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब हम एक्सेस स्विचेस यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब अब यूज़र एंड पे जो हम स्विचेस यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स हमारे पास एक 48 पोर्ट का स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे एक 48 पोर्ट का स्विचेस है और हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास आईटी भी है, सेल्स भी है और हमारे पास यहाँ पे एचआर भी है। आईटी भी है, सेल्स भी है और हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट भी है। ओके, हमारे पास एक स्विच है 48 पोर्ट का जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अगर वो कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हमें पता ये होना चाहिए कि हमारे पास जो लैन है, लैन हमारे पास लोकल एरिया जो नेटवर्क है, हमें लैन को वी लैन में शिफ्ट करने की नीड्स, वजूहात क्या थी। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट आईटी है, सेल्स है और एचआर है। अगर हम एचआर, हर डिपार्टमेंट की अपनी कोई प्राइवेसीज होती हैं, पॉलिसीज होती हैं कि उसने क्या काम, उसके कुछ सर्वर्स होते हैं, उसका डेटा होता है जो कि किसी और डिपार्टमेंट को नहीं पता चलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सिंपली एक स्विच लेंगे, स्विच हमारे पास बाई डिफॉल्ट लेयर 2 की डिवाइस है जो कि मैक एड्रेस को समझती है। ये हमारे पास एक 48 पोर्ट का स्विच है, 48 पोर्ट स्विच। यहाँ पे हमारे पास टोटल, हमारे पास एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8-10 हमारे पास आईटीज के बंदे हैं, 10 से 12 हमारे पास सेल्स के हैं और 5 से 10 बंदे हमारे पास, 5-7-10 इस तरह के बंदे हमारे पास एचआर के हैं। अगर हम ये देखें कि हम यहाँ पे अगर सिंपली एक स्विच लगाते हैं, ज़ाहिर हमारे पास स्विच के बैकएंड पे कोई राउटर कनेक्ट होगा, लेयर 3 की डिवाइस कनेक्ट होगी जो उसको आईपीज वगैरह, जो कि डीएचसीपी वगैरह भी बना होगा, उसको कंट्रोल भी कर रहा होगा। तो अगर हम इन तीनों डिपार्टमेंट को एक ही स्विच पे कनेक्ट कर दें तो हमारे पास ये होगा कि तीनों डिपार्टमेंट्स को सबनेट्स सेम आईपी मिल रही होगी। आईपीज हम नेटवर्क डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बिहाइंड द रीजन ये है कि अगर ये 3 डिफरेंट्स हैं, तीनों के कोई एक, हर डिपार्टमेंट का अगला अपना सर्वर होगा, उसकी कोई प्राइवेसीज होगी। हमें लैन को वीलैन में तब्दील करने की बेसिक रीजन ये थी कि हम अपने डिपार्टमेंट को डिफरेंट सबनेट्स में रख सकें ताकि कोई भी एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट से बात ना कर सके। अगर यहाँ पे आप देखें बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास स्विच है, सो स्विच हमारे पास क्या होता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन करता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट। अब अगर हमने यहाँ पे ये जो 3 डिपार्टमेंट है, इन तीनों डिपार्टमेंट्स को अगर हमने ये करना हो कि इन तीनों को हम डिफरेंट सबनेट्स में रखें, तो हम इस लैन को वर्चुअली डिवाइड कर देते हैं वी लैंस में। हम इस लैन को वर्चुअली डिवाइड कर देते हैं वी लैंस में। उस वी लैंस में जब हम डिवाइड करेंगे, अगर हमारे पास स्विच है 48 पोर्ट का, हम इसकी पोर्ट 2 से लेकर, थोड़ा फॉन्ट बड़ा करता हूँ मैं यहाँ से, पोर्ट 2 से FA0/2 से लेकर मैं करता हूँ जी 10 तक हमारे पास क्या है, आईटी डिपार्टमेंट के आ जाएंगे बंदे सारे। इस पोर्ट में आईटी के बंदे होने चाहिए। FA0/11 से लेकर हमारे पास जो 20 है वो हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट में आने चाहिए। अब जो हमारे पास आगे वाले 4 या 5 जितने भी यूजर्स हैं, मैं कहता हूँ लेट्स से हमारे पास FA0/21 to 25, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट में आने चाहिए। हम इन सारे पीसीज को एचआर डिपार्टमेंट के साथ करें कनेक्ट। हर स्विच में 1 से लेकर 4094 वीलैंस हम बना सकते हैं। वीलैन 1 जो हमारे पास होती है वो है हमारे पास डिफॉल्ट वीलैन या ईथरनेट वीलैन भी हम इसको बोलते हैं। डिफॉल्ट वीलैन या ईथरनेट वीलैन हम इसको बोलते हैं। डिफॉल्ट वीलैन और ईथरनेट वीलैन। ओके, सिस्को स्विचेस को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 होगी, जितनी भी स्विच की पोर्ट्स होंगी वो सारी वीलैन 1 का मेंबर होंगी। उसके अलावा हमारे पास कुछ 1002.4, 1034, 1003, 1004 और 1005, ये हमारे पास FDDI/टोकन रैंक के लिए, टोकन रैंक्स के लिए हम इनको यूज करते हैं। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो कि एब्सोल्यूट हो चुकी है। अगर आप अभी कोई रियल टाइम में स्विच एक्सेस करेंगे सिस्को का, तो उसमें आपको ये
अनस्पॉटेड लिखा हुआ उस पर नजर आएगा। ये इन विलियंस के आगे आपको अनस्पॉटेड विलियन लिखा हुआ नजर आएगा। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट सबनेट्स में रखना है। इनके लिए हमने विलियंस बना दी। आईटी के लिए हमने विलियन 2 बना दी, सेल्स के लिए हमने विलियन 3 बना दी, और एचआर के लिए हम विलियन 4 बना देंगे, विलियन 4। ये तीनों हमारे पास डिफरेंट विलियन में हो जाएंगे। तो अगर हम इस सिनेरियो में देखें हमारे पास कितनी ब्रॉडकास्ट हो रही होगी, तो इस जगह पे हमारे पास 4 ब्रॉडकास्ट हो रही होगी। क्यों? एक हमारे पास विलियन 2 की ब्रॉडकास्ट है, हर विलियन की अपनी एक ब्रॉडकास्ट होती है, विलियन 3 और विलियन 4, और एक विलियन 1 होती है हमारे पास जो कि डिफॉल्ट होती है, जो कि चल रही होती है। विलियन का बेसिकली काम ये होता है जो कि मल्टीपल ब्रॉडकास्ट होती है उनको रोकना। हम पैकेट ट्रेसर पे जाते हैं, एक स्विच लेते हैं और देखते हैं विलियन कैसे क्रिएट्स करते हैं। ओके, हम स्विच को एक्सेस करते हैं थ्रू CLI। इनेबल मोड में हम सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास इसमें कौन कौन सी विलियन बनी है। शो विलियन ब्रीफ कमांड से हम चेक कर सकते हैं हमारे पास स्विचेस में कौन कौन सी विलियंस बनी हुई है। विलियन 1 बनी हुई है जो कि डिफॉल्ट विलियन है। 102, 1003, 1004, 1005 ये ओल्ड टेक्नोलॉजी FTDI/डोकोन के लिए जो कि अब एब्सोल्यूट्स हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी इस स्विच की पोर्ट्स हैं 0/1 से लेकर 0/24 पोर्ट्स, ये हमारे पास अभी कौन से विलियन में है, विलियन 1 में है। और एक हमारे पास गिग की भी आ रही है 0/1 और 0/2। होता क्या है, जो पीसी सारे कनेक्टेड होते हैं हमने उनका डेटा बैकएंड पे किसी राउटर या स्विच के पास भी भेजना होता है। सिंपली एक स्विच नहीं लगा हुआ होता। लेट्स से हमारे पास अगर 15-20 स्विचेस लगे हुए हैं तो हमने उनके लिए फिर क्या किया होगा, हमने एक स्विच सारे स्विचेस को मर्ज करने के लिए हमने क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगाया हुआ होगा। उन सारी स्विचेस के एक पोर्ट या दो पोर्ट्स, जो कि कुछ स्विचेस में आपको दो पोर्ट्स नजर आएंगी गिग की, कुछ में 4 होती हैं। इनको हम अपलिंक्स के लिए यूज करते हैं, अपलिंक्स के लिए से यूज करते हैं। ये जो हमारे पास आगे फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स हैं ये सारे हम पीसी वगैरह इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और ये इनकी बैंडविड्थ हाई होती है क्योंकि इन सारे का जो डेटा आ रहा होता है वो हम उन सारीज को अपलिंक के तौर पर यूज करके नेक्स्ट राउटर या स्विच के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर अब यहाँ पे अगर हम देखें शो रनिंग कन्फिग में अगर हम देखें तो अभी स्विच में कोई भी कन्फिगरेशन नहीं हुई। शो रनिंग कन्फिग हमारे पास जितनी भी ये सारी पोर्ट्स हैं 0/1 से लेकर 0/2, 0/24 पोर्ट तक, ये कोई भी अभी तक यूज नहीं हो रही है, ये ब्लैंक पड़ी है। इंटरफेस केक पे भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक VLAN बनाते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं, हम लिखते हैं VLAN 2। VLAN 2 हमने बना दी, हमारे पास VLAN 2 बन गई। ये नेम्स हम इसका रख देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स, ये जो सेल्स हमने रखा है ये स्विच की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, ये बेसिकली हम अपनी आसानी के लिए रखते हैं कि हमने VLAN 2 किस डिपार्टमेंट के लिए बनाई हुई है। हम एक और VLAN बनाते हैं VLAN 3, इसको नाम देते हैं हम IT का। हम एक और VLAN बनाते हैं VLAN 4, इसको हम नेम देते हैं HR। ओके, हम अब क्या करते हैं, हमारे पास जो स्विच की पोर्ट नंबर 1 है, स्विच की पोर्ट नंबर, अच्छा हमारे पास जो स्विच की हम कहते हैं हमारे पास जो पहली 5 पोर्ट है वो हम उसको कौन सी VLAN में डाल दें, VLAN 1 में डाल दें। जरा आपको मैं अगर बैकएंड करके दोबारा दिखाऊं शो VLAN ब्रीफ, तो जो हमारे पास पोर्ट नंबर 1 FS1 से लेकर 5 तक ये अभी कौन सी VLAN का ऐसा है, ये VLAN 1 में बाय डिफॉल्ट अभी शामिल हैं। हम चाहते हैं कि जो 0/1 से लेकर 0/5 है ये पोर्ट नंबर 2 में आ जाए, VLAN 2 में आ जाए। हमारे पास अभी VLAN 2 भी बन गई है, 3 भी बन गई है और 4 भी बन गई, यहाँ पे ये लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, मैं कहता हूँ ये जो एक पोर्ट है, ये पोर्ट मेरे पास किस VLAN का मेंबर बने, VLAN 2 का। मैंने लिखा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। जब भी आप स्विच पोर्ट एक्सेस लिखते हैं तो एक्सेस जब आपने कर दिया एक्सेस पोर्ट पे, सिंपली एक टाइम पे एक VLAN ही अलाउ हो सकती है, अनटिल जब तक आप उस पोर्ट को किसी और VLAN का हिस्सा ना बनाएं। एक्सेस पोर्ट पे सिंपली एक VLAN अलाउ हम कर सकते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। दोबारा हम चेक करते हैं शो VLAN ब्रीफ, हमारे पास जो FS0/1 है वो कौन से VLAN में अभी शामिल है। अगर आपने कॉन्फ़िगर मोड में ही चेक करना है,
आप दोबारा इनेबल मोड में नहीं जा रहे कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार मुझे यहाँ पे मेरी कन्फिग्रेशन शो जाए, तो आप शो इंटरफेस वीलैन ब्रीफ करेंगे। इसमें पैकेट ट्रेसर में ये काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कॉन्फ़िगर मोड में चेक करना चाहते हैं अपनी रनिंग कॉन्फ़िग, तो उस कमांड से पहले आपने सिंपली डू लिख देना है, शो वीलैन ब्रीफ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो FA0/1 जो कि बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 का मेंबर थी, वो यहाँ वहां से उठ के वीलैन 2 का अभी हिस्सा बन चुकी है। मैं चाहता हूं कि बाकी जो मेरे पास 2 से लेकर 5 तक पोर्ट्स है, ये सारी पोर्ट्स को मैं एक दफ़ा ही सिलेक्ट करके वीलैन 2 का मेंबर बना दूं। मैं क्या करूंगा, इंटरफेस रेंज, जब आपने एक पूरी रेंज में जब आपने एक पूरी पोर्ट्स को उठा के किसी एक वीलैन में डालना है, तो आप कमांड लिखेंगे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/2। आगे आप अगर क्वेश्चन मार्क करें तो ये आपको कह रहा है कामा फास्ट इथरनेट 2 से लेकर मैंने कौन सा करना है 5 तक। मैंने उस कमांड लिखी इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/2 से लेकर 5 तक। मेरे पास जो पोर्ट्स हैं स्विच की, जो कि फिजिकल पोर्ट्स हैं, जो कि उसकी पोर्ट लगी हुई हैं, उनको मैं किस वीलैन का मेंबर बनाता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2 मैं बराबर वेरीफाई करता हूँ, शो वीलैन ब्रीफ। तो मुझे इसने क्या किया, जो पोर्ट नंबर 2 से लेकर 5 तक, इसको भी वीलैन 2 का मेंबर बना दिया। ओके, हम अब चेक करते हैं एक स्विच में मैक्सिमम जो वीलैन है वो कितनी बन सकती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीलैन, अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूँ तो ये मुझे बता रहे कि 1 से लेकर 4094 तक आप एक स्विच में वीलैन बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स हैं, इंटरफेस रेंज, वो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/7,9 वो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है अगर आपने कुछ स्पेसिफिक पोर्ट, जैसे मैं कहता हूँ 7, 9, 11, 13, ये पोर्ट्स मेरी वीलैन 1 से उठ के किसी और वीलैन का मेंबर बन जाए, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट कामा, और आगे वो क्या कह रहा है कि आप अपना नेक्स्ट वीलैन का मेंबर रेंज फास्ट इथरनेट कामा। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में जब आपने स्पेसिफिक रेंज के लिए कमांड सेलेक्ट करनी है, मतलब पूरी एक रेंज के लिए, तो उस पर आप लिखेंगे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/7 फास्ट इथरनेट 0/9 कामा फास्ट इथरनेट 0/13। ये मैं कहता हूँ मैंने कुछ स्पेसिफिक रेंज में सिलेक्ट करी, मतलब एक हमने सेलेक्ट किया था कि मेरे पास 2 से लेकर 5 तक वो सारी एक वीलैन का मेंबर बन जाए। अब मैं कहता हूँ कुछ स्पेसिफिक पोर्ट, 7 नंबर पोर्ट, 9 नंबर पोर्ट और 13 नंबर पोर्ट, ये हमारे पास स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, इनको मैं मेंबर बनाता हूँ 3 का। ये हमारे पास वीलैन 3 का मेंबर बन गई। ओके, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/15। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/15 वाली ये वीलैन है, वो वीलैन 10 का मेंबर बन जाए, जबकि मैंने तो अभी तक वीलैन 10 बनाई हुई नहीं। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या वो कहता है। हमने लिखा स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, स्विच मुझे एक एरर देगा, वो कहता है एक्सेस वीलैन डज नॉट एग्जिस्ट, कि आपने वीलैन 10 नहीं बनाई हुई अभी तक, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो स्विच ने जब आपने किसी एक पोर्ट को किसी स्पेसिफिक वीलैन का मेंबर बनाया, जो कि वीलैन आपने क्रिएट नहीं की हुई थी बाय डिफॉल्ट, आपसे वो मिस हो गई, यार मुझे याद नहीं रहा, मैंने मिस कर दिए, तो आप जब उसको उस वीलैन का मेंबर बनाएंगे उस पोर्ट को, तो स्विच क्या करेगा, वो आपको अलार्म देगा कि यार ये वीलैन आपने नहीं बनाई हुई, लेकिन मैं वीलैन 10 क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। एग्जिट करते हैं, जरा वेरीफाई करते हैं स्विच ने ये बनाई है या नहीं। शो वीलैन ब्रीफ, देखें हमने वीलैन 10 नहीं बनाई थी, लेकिन स्विच ने क्या किया, वीलैन 10 बनाई है, उसको 0/15 का मेंबर बना दिया। अच्छा, ओके, मैं कहता हूं कि मैंने जो पहले वाली 5 पोर्ट्स थी जो कि मैंने वीलैन 2 का मेंबर बनाई है, जो कि मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, FA 0/1 से लेकर 0/5 वीलैन 2 का मेंबर है। मैंने वीलैन 2 को यहाँ से उड़ा देता हूँ, मैं वीलैन 2 को डिलीट कर देता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, नो
VLAN 2 मैंने एंटर किया। अच्छा, अब अगर दोबारा आप देखें शो VLAN ब्रीफ, मैंने यहाँ से VLAN 2 को उड़ा दिया, VLAN 2 मेरे पास यहाँ से डिसअपीयर हो गई है, लेकिन वो जो फिजिकल पोर्ट्स थी 1 से लेकर 5 तक वो भी मेरे पास गायब हो गई हैं। अब होता क्या है, जब आप VLAN को रिमूव करते हो तो उसके बैकएंड पे जितनी भी पोर्ट्स हैं जो कि इस VLAN का हिस्सा थी वो स्विच से डिसअपीयर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल शट हो जाती हैं, लेकिन वो डिसअपीयर हो जाती हैं अनटिल जब तक आप उन पोर्ट्स को दोबारा खुद किसी VLAN का मेंबर ना बनाए। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1-5 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, मैं इनको VLAN 20 का मेंबर बना देता हूँ। ठीक है, उसने इसको, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो VLAN ब्रीफ। ओके, VLAN 20 उसने बनाई है और 1 से लेकर 5 तक दोबारा उनको इसमें लेके आ गया। अच्छा, एक्सेस पोर्ट्स हमारे पास वो वाली पोर्ट्स होती हैं जिनमें हम सिंपली एक VLAN को अलाउ कर सकते हैं। जब आपने ये सारी VLANs को अलाउ कर दिया तो आपकी ये ट्रैफिक आपके स्विच से बाहर भी तो जानी है। आप एक केबल या 2 केबल्स अपनी 2 से ज़्यादा 2 या 4 जो कि मैंने आपको कहा था, जो कि स्विच की गेग के भी होते हैं, फास्टनर की जो कि अपलिंक्स होते हैं, जिन पे हम ईथरनेट वाले अपलिंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, फाइबर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आपने ट्रैफिक अपनी आउट भी करवानी है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो मेरे पास स्विच है इसके आगे अगर मैं कहता हूँ मल्टीपल पीसीज कनेक्ट हैं, कुछ लैपटॉप है, कुछ हमारे पास सर्वर है, प्रिंटर भी है। ठीक है, ये सारे आपस में कनेक्ट हैं। तो अब जाहिर है ये स्विच हमारे पास लेयर 2 की डिवाइस है जो कि मैक एड्रेस को रीड करता है, जो कि मैक एड्रेस को की बेस पे काम करता है। अब ये क्या है, अब ये जो सारे पीसीस का डेटा है, ये डेटा कहीं इंटरनेट पे भी तो उसने जाना है ना। तो हमारे पास ये जो स्विच है, हम इस स्विच को क्या किसी राउटर के साथ करेंगे या कोई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखें, मेरे पास एक ये स्विच मेरे पास क्या है, एक कनेक्ट है जी राउटर के साथ, जो कि राउटर आगे क्या कनेक्ट है, ISP के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट है। तो ये वाली जो मेरी पोर्ट है FS0/4, ये मेरे पास जितनी भी ये सारी एक्सेस पोर्ट्स हैं उनका डेटा ये 4 नंबर पोर्ट से लेकर आगे राउटर तक लेके जाता है। तो वो वाली पोर्ट्स जो कि आपकी सारी एक्सेस पोर्ट्स का डेटा लेके आगे राउटर तक या आगे डिस्ट्रीब्यूशन से तक या आपको आगे इंटरनेट तक लेके जाता है, वो वाली पोर्ट्स हमारे पास कौन सी पोर्ट होती हैं, ट्रंक पोर्ट्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे स्विच टू स्विच, जो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कि स्विच टू स्विच केबल कनेक्ट होती है, वो कौन सी पोर्ट होती है, ट्रंक पोर्ट होती है। ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे कि ट्रंक की कैप्सुलेशन टाइप क्या होती है, ट्रंक कौन का स्टैटिक क्या ट्रंक क्या होता है, डायनामिक ट्रंक क्या होते हैं। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि अगर हमने ट्रंक पोर्ट बनानी हो तो वो कैसे बनेगी। हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, जो वाली पोर्ट आपकी कनेक्ट है नेक्स्ट स्विच के साथ, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/24 स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट ट्रंक। देखें वो क्या कह रहा है, जब मैंने स्विच पोर्ट ट्रंक कर दिया तो वो उसने एरर दे दिया। वो कहता है आप मुझे बताओ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, वो क्या कह रहा है स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN। वो कह रहा है कि आपके इस जो मैंने ट्रंक आपने मुझे पोर्ट बताई है, मैं इसमें से कौन कौन सी VLAN लेके जाऊं। एक तो ये है कि मैं इसको बोलूं मैंने जितनी भी आल्स का मतलब ये मैं बाद में जो भी VLAN बनाऊंगा उसको लेके जाता रहेगा, लेकिन मैं सिक्योरिटी रीजन के लिए क्या करता हूँ, स्विच पोर्ट अलाउ VLAN, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 3, 4, 5 पैकेट ट्रेसर पे कुछ कमांड्स का VLAN 2 VLAN 2, 3 ओके, हम VLAN 2, 3, 4, 5 ओके। मैं अगर यहाँ पे मैंने क्या क्या स्विच पोर्ट ट्रंक किया और उसमें से कहा ट्रंक में से आपने सिंपली ये वाली VLAN लेके जानी है। अब अगर मेरे पास स्विच में कोई बंदा आके और एक VLAN बनाता है, जब तक वो ट्रंक स्पोर्ट पे अलाउ नहीं होगी आपकी ट्रैफिक स्विच से बाहर नहीं जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।